So guys, welcome to the Digital Marketing Academy, AI Academy Setup Big। आज हम जो टॉपिक बात करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक है। लोगों को पता है बट उसकी गहराई में नहीं जाते लोग। मींस हम बात करते हैं एआई की। एआई बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है तो लोग एआई के बारे में जानना चाहते हैं। एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई क्या है, रोड मैप क्या हो सकता है इसका, हम कैसे एआई एजेंट्स क्रिएट करें, वो सारा मैं बताऊंगा आपको एआई सेशंस में। अभी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हमने जो चीज़ कवर कर ली है। अब नेक्स्ट हमारा जो होने वाला वो एसईओ पार्ट था, वो जो मैं स्टार्ट करने वाला था। बट जब मैंने देखा कि एसईओ में आपको कीवर्ड्स वगैरह वो सब समझने हैं कैसे होगा, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब मैं इंजीनियरिंग में था, कंप्यूटर साइंस मैंने किया है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जब 4th ईयर में आते हैं तब उनको समझ आता है कि हमें फर्स्ट ईयर से जो पढ़ाया जाता है वो क्यों पढ़ाया जाता है। वो हमारे लिए होता नहीं है एग्जैक्टली। इंग्लिश भी होती है आपका उसमें, मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जब आप 4th ईयर में जाते हो, 3rd ईयर के एंड तक आते हो, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है बेसिकली, जिसकी आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, वो सब्जेक्ट्स आना शुरू होते हैं 3rd ईयर में। 2nd ईयर में आते हैं थोड़ा, लेकिन 3rd ईयर में आपको टोटली आ जाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो सेटअप बिग एकेडमी में हैं, वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एआई तक ना सीमित हो। उनकी नॉलेज जो है वो एंडलेस हो, मींस उसे सब कुछ पता होना चाहिए। जो मुझे पता है मैं चाहता हूँ आपको पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट फंडामेंटल्स। बिफोर स्टार्टिंग एसईओ आई वांट टू स्टार्ट इंटरनेट फंडामेंटल्स, बिकॉज आपको इंटरनेट फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। इंटरनेट होता क्या है, चलता कैसे है, www क्या है ये एग्जैक्टली। बहुत लोगों को नहीं पता। लोग डिजिटल मार्केटिंग सबकी बात करते हैं, वो आप यूट्यूब में जाकर डिफरेंट चीज़ों में देख लोगे। बट जब बेसिक की बात आती है तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम जो क्लास लेंगे वो बेसिकली करेंगे इंटरनेट फंडामेंटल्स की। तो इंटरनेट फंडामेंटल्स, ठीक है। और मैं आपको बेट कर सकता हूं कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये किसी भी एकेडमी में नहीं बताई जाती। जो डिजिटल मार्केटिंग ये पढ़ाते हैं वो सिर्फ अपने कोर्स बेच के वही सब्जेक्ट्स बताते हैं जो वो पढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूँ कि कल को आप बाहर निकलो, इंटर्नशिप करो, जॉब करो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ अमित सर ने ये चीज़ पढ़ाई थी जो मेरे को आज भी पता है। तो मैं वही चाहता हूँ जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो गाइस आपको क्या लगता है व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है, तो बताएगा व्हाट इज इंटरनेट? नहीं। तो इंटरनेट बेसिकली क्या है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कनेक्शन है जिसने डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं, लाइक योर मोबाइल, लाइक योर लैपटॉप, टैब्स, डिजिटल बोर्ड्स, जो भी एसेसरीज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर पूरा नेटवर्किंग है, तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। अगर मैं आपको मैंने लेमन में बताया आपको, ठीक है। अब 1 सेकेंड guys, just hold on. My math quiz lesson. Not lesson. Just hold on, guys. Just a minute. Yes. Okay. अब मैं एआई से पूछता हूँ कि इंटरनेट क्या होता है। मैंने आपको लेमन बताया कि लेमन वर्ड में इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस ऑफ नेटवर्क जो डिवाइसेस पे चलता है। अब मैं एआई से बताता हूँ कि क्या होता है, जो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बेसिकली इंटरनेट रिप्रेजेंट द कोर प्रिंसिपल्स एंड आर्किटेक्चर दैट enables global data communication and network connectivity. The internet is defined as a vast global system of interconnected computers network that utilize standardized protocols to link billion of devices. ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जब आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं तो एक इकोसिस्टम, एक नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क पे जो कनेक्शन होता है वो इंटरनेट के रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी क्लाउड बेस्ड होता है, वो मैं डिटेल बताऊंगा थोड़ा आपको। तो बेसिकली इंटरनेट क्या है? वाइड इंटरनेट आपका हो गया वाइड कलेक्शन ऑफ, ठीक है। तो वाइड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, वाइड या
ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट बेसिकली क्या है? वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस ऑफ नेटवर्क ऑन डिवाइसेस। डिवाइसेस कैसे हैं आपके? जो आप यूज करते हो डेली बेस पे, लाइक योर सेल फोन्स, स्मार्टफोन्स हो गए आपके, ठीक है, टेलीविजन हो गया आपका, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टैब हो गया, ठीक है, डिजिटल बोर्ड हो गया, ये आपका इंटरनेट में कनेक्ट होता है सारा, तो ये इंटरनेट बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये इंटरनेट क्या क्या करता है, ये क्या क्या अलाउ करता है? अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें अलाउ करेगा। जैसे मैं कुछ फिगर्स बताता हूं आपको, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, वायरलेस, सॉरी, तो हम इंटरनेट पर करते हैं वेबसाइट्स, ठीक है। इंटरनेट जो आपने सबसे पहले क्या है, हमारा वेबसाइट चलता है। दूसरा क्या हुआ आपका, दूसरा मैंने बनाया सर्वर, ठीक है। ये हो गया आपका ईमेल्स, दूसरा हो गया आपका ईमेल्स, ठीक है। और क्या होता है आपका गाइस, आप इंटरनेट पर और क्या करते हैं? वेबसाइट चलाते हैं, ईमेल चलाते हैं, और आप क्या करते हैं? आप करते हैं, और आपका हो गया वीडियो कॉल्स, ठीक है। वेबसाइट हो गया आपका, ईमेल्स हो गया, वीडियो कॉल्स हो गया, ठीक है गाइस। और क्या होगा आपका, और क्या करते हैं आप? गेमिंग हो गया आपका, ठीक है। गेमिंग हो गया, और क्या करते हैं आप? ठीक है। और क्या है? इंटरनेट से आप क्लाउड सर्विसेज बहुत लेते हैं, जो अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। क्लाउड सर्विसेज, जो हम गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स हो गया, बहुत सारे हैं, तो जो हम क्लाउड सर्विसेज लेते हैं, ये सारी चीजें हम इंटरनेट से लेते हैं। और क्या हो सकता है? और इंटरनेट में क्या करते हैं? फाइल शेयरिंग, तो फाइल शेयरिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। फाइल शेयरिंग, तो बेसिकली हम क्या करते हैं इंटरनेट पे? फाइल शेयरिंग करते हैं, वेबसाइट सर्च करते हैं, ईमेल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, गेमिंग करते हैं, क्लाउड सर्विसेज। बाकी जो चीजें माइक्रो जो आप सोच रहे हैं, जितनी भी आपको याद आ रही थी, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो मेजर चीज हमारी जो होती है वो इंटरनेट पे ये होती है, जो इंटरनेट हमें अलाउ करता है कि आप गेमिंग खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, वीडियोस में आ गया, ईमेल्स कर सकते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं तो ईमेल्स पे आ गया, वेबसाइट सर्च करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। उसका गेमिंग हो गया, उसका क्लाउड सर्विसेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस वक्त, क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। आप एआई टूल्स बहुत सारे यूज करोगे तो एआई भी क्लाउड सर्विस पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इंटरनेट आपको अलाउ करता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका बेसिक है, जो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट आपको क्या क्या अलाउ करता है। ये आपको सबको पता है, नो डाउट, मुझे पता है आप सब इंटरनेट आपको पता होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा पैक कर दिया मैंने, ओके फाइन। अब आते हैं नेटवर्क पे। अभी हमने इंटरनेट फंडामेंटल समझे, अब नेटवर्क का थोड़ा फंडामेंटल समझते हैं। ओके, नेटवर्क फंडामेंटल्स, ठीक है।
देखिए आपको हो सकता है पता हो, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं शायद जिनको नहीं पता हो, कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, कुछ स्कूल स्टूडेंट हैं जो इस बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको टर्मिनोलॉजी नहीं पता, लेकिन वो डेली बेस पे जो यूज कर रहे हैं वो चीजें उन्हें पता है। लैपटॉप यूज करते हो, आपको लैपटॉप बारे में पता है, लेकिन लैपटॉप का जब आप बात करोगे उसके एसेसरीज की, मदरबोर्ड की बात करोगे, सीपीयू की बात करोगे, उसमें चिप्स जो लगती हैं, लैन क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता। तो वो बताना ही मेरा काम है कि मैं आपको बेसिक्स से रूबरू कराऊं कि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ है क्या। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्क बेसिक्स पे। नेटवर्क बेसिक की जब बात हम करेंगे तो नेटवर्क बेसिक में क्या क्या होगा, वन सेकंड गाइस, तो हमारा नेटवर्क बेसिक्स पे हम बात करेंगे दो चीज पे। पहला हम बात करेंगे स्मार्ट ड्रॉ करते हैं, वन सेकंड, पहला हम बात करते हैं ये है आपका लैन, LAN, ठीक है, और दूसरा आपका होगा ये जो स्मार्ट नहीं किया मैंने, वन सेकेंड, ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपका वैन, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया, वन सेकेंड, वन सेकेंड, दूसरा हो गया आपका वैन। अब काफी लोगों को ही पता होगा लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बताता हूं। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। अब आप पूछोगे सर ये लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, या फिर आपका वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। जब बात आती है लैन की, तो लोकल एरिया नेटवर्क मींस आपका जो इंटरनेट है वो आपके लोकल एरिया में लगा हो। जैसे आपके होम, आपको पता है जैसे आपने BSNL का या एक्साइटेल का या एयरटेल का कोई कनेक्शन लिया होगा है, तो वो देखोगे उसमें एक वायर जाती है ब्लैक कलर की, जो आपके सिस्टम पे, अगर आप सिस्टम यूज करते हो सिस्टम पे यूज कर सकते हो। काफी लोग वाईफाई यूज करते हैं, लेकिन अगर आप लैन करते हो तो उससे क्या होता है, डेडिकेटेड आपको कनेक्शन मिलता है, इंटरप्शन कम होता है आपका, ठीक है। तो जैसे स्कूल्स हो गए आपके, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, हाउसेज हो गए जो आप रहते हो, होम, और ऑफिसेज हो गए, ये सारे क्या हैं आपके, ये जो है ये लोकल नेटवर्क है। मींस इसमें आपका जो इंटरनेट चल रहा है वो एक एरिया के अंदर चल रहा है, मींस एक प्रेमाइसिस के अंदर चल रहा है। जैसे स्कूल का एक खुद का एक नेटवर्क होगा, ठीक है, हॉस्पिटल का खुद का एक कैंपस में चल रहा है, होम ऑफिसेज हमारे घर पे चलता है, तो ये हमारा क्या लोकल एरिया नेटवर्क। फिर बात आती है किसकी, वाइड एरिया नेटवर्क, जहां पे वन सेकेंड बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क की, जहां पे लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं। जैसे मान लो आपको एक पर्टिकुलर जैसे मैं बोलता हूँ सोसाइटी है बहुत बड़ी, जहाँ पे 100-200 घर हैं। वैसे तो लोग अपने घर में खुद लगाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पूरी सोसाइटी में इंटरनेट चले, जिसमें सभी जो लोग जितने भी हैं आपके मतलब सोसाइटी में सब एक चार्ज आपको दें और एक आप तारे बिछा दो, तो एक वैन हो गया, मीन्स एक ज्योग्राफिकल एरिया में स्क्वायर मतलब एक एकड़ में फैल गया, वैसा होगा आपका वैन, ठीक है। या फिर आप जैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं बहुत सारे हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में एक अलग ही तरह का नेटवर्क चल रहा है जिसे हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। एक ज्योग्राफिकल एरिया में चल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही होता है वो, ताकि दूसरा कोई इस इंटरनेट को ब्रीच ना कर सके, ठीक है। तो जैसे हो गया आपका वाइड लोकेशन, ज्योग्राफिकल, वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, ये हो गया आपका वन सेकेंड कम गया, ये हो गया आपका वैन, ओके, एबीएस में वन सेकेंड, जहां पे आपका एरिया बड़ा होता है वहां पे हम यहाँ क्या यूज करते हैं,
वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आपके हॉस्पिटल्स बहुत बड़े बड़े हैं, प्रीमाइसेस हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए हम वैन यूज करते हैं। तो दो कीवर्ड याद रखो, वर्ड्स याद रखो, लैन एंड वैन। लोकल एरिया नेटवर्क मींस आपके घर में, हॉस्पिटल में, कोई रेस्टोरेंट है, कोई मॉल है, तो एक लोकल एरिया में नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। वैन हो गया जब ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है, मीन्स आपको 50-60 एकड़ में फैला हुआ कोई चीज, या 10 किलोमीटर तक आपको, जैसे आपने देखा हो सीआरपीएफ कैंप हो गए, ठीक है, उनका जो लैंड का बहुत बड़ा होता है, आर्मी बेस होता है, तो उनका अलग ही कनेक्शन होता है। आप जिसमें आप जाते हो, जैसे इसमें कैंट एरिया, इनका अलग ही नेटवर्क चलता है। वहां पे आप देखना आपके ना फोन्स वो जैम हो जाएंगे, जैम से नेटवर्क जाने लगेंगे, क्योंकि वो वहां के नेटवर्क्स को ओवरराइड कर देता है। तो वहां के नेटवर्क्स अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे तो आप फोन नहीं चला पाओगे। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, वो खुद का एक पर्टिकुलर कनेक्शन होता है, उसको कहते हैं वैन, ठीक है। अब जब बात करेंगे लैन या वैन की, तो इनमें कौन कौन से सिस्टम्स, डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको पैन कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि 1 सेकंड, ठीक है, हाँ, ओके। तो कौन कौन से कनेक्शंस हम ले सकते हैं। सबसे पहला आ गया आपका कनेक्शंस की बात अगर करते हैं लैन या वैन से, तो पहला हो गया आपका कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको स्मार्ट में ले जाऊं, आस्क एआई नहीं, अगर मैं इसको ठीक है, ठीक है, पहला हो गया कंप्यूटर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या आप डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। पहला हो गया कंप्यूटर, सेकंड क्या हो सकता है आपका, और क्या आप कनेक्ट कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो आपके लैपटॉप्स, ठीक है, लैपटॉप्स कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई पे यूज चलता है, लेकिन जब लैन या वैन की बात करते हैं तो कनेक्टेड वायर होती है, तो आप लैपटॉप में ऑप्शन होता है जिसपे आप लैब से कनेक्ट कर सकते हो, उससे अपने लैन या वैन वायर से। और क्या हो सकता है आपका स्मार्टफोन्स, तो स्मार्टफोन भी आप कनेक्ट कर सकते हो लैन वैन से, तो आपका हो गया स्मार्टफोन्स। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, राउटर्स, स्विचेस, हब्स। यहां तक तो सबको पता है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, डिजिटल बोर्ड सब कनेक्ट होगा, लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइसेस आपके हैं इंटरनेट, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बट इनको लैन या वैन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ और मुझे चाहिए मेरे घर तक, मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, एक वैन चाहिए, वायर चाहिए, तो वायर तो इतनी लंबी हो नहीं सकती, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, राउटर्स लेते हैं, स्विचेस लेते हैं, हब्स लेते हैं। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे पहला हो गया राउटर, ठीक है, पहला हो गया राउटर, ठीक है, और क्या हो सकता है, स्विचेस। अब आपने भी देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ ये कैसे होते हैं, ठीक है। ये हो गया स्विचेस। जो लोग अभी मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, जो नेटवर्किंग बैकग्राउंड के, उनको पता होगा कि सिस्टम पे जो हम लैन या वैन कनेक्ट करते हैं तो कैसे होता है, ठीक है। फिर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका सर्वर, जिससे आपके इंटरनेट जो भी कनेक्शन कनेक्ट है, ठीक है। ये है सर्वर आपका, इसको काम करते हैं एक पेज, इसको हम रेक्टेंगल ही लेते हैं बिकॉज सर्वर हमेशा ऐसा ही होगा आपके लिए, ठीक है। जब लैन या वैन की बात करेंगे तो आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, स्विचेस, राउटर, सर्वर, ठीक है। ये तीन तो आपको यूज होते हैं डेली, आपको पता है, लेकिन जो नेटवर्किंग बैकग्राउंड उनको पता है कि स्विचेस, राउटर और सर्वर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको कनेक्शन एक्सटेंड करना होता है। अब मैं यहाँ से अगर जा रहा हूँ 10 किलोमीटर तक, अब मैं एक लेमन तरीके से बताता हूँ, जैसे मुझे 10 किलोमीटर चलना है,
बाइक से चलना है या मैं पैदल चल रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल है, मैं पैदल चल रहा हूँ, तो मैं पैदल कहाँ तक जा सकता हूँ, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाऊंगा, बट उसके बाद मेरी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए मुझे कुछ एडवांस लेने पड़ेंगे, लाइक एनर्जी ड्रिंक हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, या फिर कोई मेडिसिन हो गई, अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, या फिर एनर्जी ड्रिंक्स का भी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वही काम आपका राउटर स्विचेस और सर्वर करेंगे, जो आपकी कनेक्टिविटी को उसी रेंज में रखेंगे और एक्सटेंड करेंगे, ताकि बीच में इंटरप्शन ना हो। अगर एक लाइन में लगा दूंगा तो हो सकता है कहीं से कट हो जाए नेटवर्क, या फिर नेटवर्क इतना लंबा जा ही नहीं पाएगा। उसके लिए में राउटर स्विचेस और हब सही होते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। या आप सर्च करोगे, आपको इमेजेस दिख जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, आपको सारी चीज पता चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता था आईपी एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको बहुत समझ आया। इंटरनेट फंडामेंटल्स क्या हुआ, इंटरनेट फंडामेंटल्स मींस हम इंटरनेट से क्या क्या डिवाइसेस चलाते हैं। उसके बाद आता है आपके डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस में आपके जो भी हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर आता है आपका नेटवर्क, नेटवर्क में क्या क्या होता है, लैन और वैन होता है, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वाईफाई पे करते हो इसलिए आपको ज्यादा नहीं पता होगा, लेकिन जो नेटवर्किंग की मतलब है वो पता है कि लैन और वैन क्यों यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है गाइस, अगर आप घर के अंदर हैं तो आप सिक्योर हो, अगर आप बाहर बैठे हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई आपको हर्ट कर सकता है। तो लैन या वैन इसीलिए किया जाता है ताकि आपको एक सिक्योर कनेक्शन मिले, जिसके अंदर बाहर के लोग अलाउड ना हो, उन्हीं को एक्सेस मिलेगा जिनके पास पासवर्ड होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा देखिए गाइस, हो थोड़ा सा टेक्निकल हो लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आप सब यूज करते हो और आपको यूज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ताकि आपके सामने अगर कोई चीज बोले तो आपको पता होना चाहिए हाँ ये चीज होती है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या होता है गाइस, कोई बताएगा? आईपी एड्रेस देखिए, आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं, सिस्टम जितने भी डिवाइसेस यूज कर रहे हो, सबका एक आईपी एड्रेस होता है। वो यूनिक एड्रेस सिर्फ एक ही बंदे को मिलता है, कोई भी दो बंदे सेम आईपी एड्रेस शेयर नहीं करते। एक आइडेंटिटी होती है, जैसे आपका घर का नंबर है, ठीक है, या आपका रोल नंबर होता है स्कूल में, या आपका एडमिट कार्ड हो गया, तो वो आपका आईपी एड्रेस है। उस आईपी एड्रेस से उस एडमिट कार्ड पे दूसरा बंदा नहीं आ सकता, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है बेसिकली? IP address means every device has a unique address, ठीक है, जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आईपी एड्रेस की बात आती है तो IPv4, IPv7 आपने देखा भी होगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये समझिए आईपी एड्रेस इस तरह का होता है, जो आपने भी देखा भी होगा, 192.168.1.1, ठीक है, 200 1 second guys, 2001 देखो मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस ये समझ लो कि ये एक लैंग्वेज होती है इंटरनेट की, वो इस एड्रेस को समझता है, सिर्फ आईपी एड्रेस। ये आपका यूनिक एड्रेस होता है सिस्टम का। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप ये चीज देखो समझो ये आपके सिस्टम का यूनिक एड्रेस है। मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत गहराई में जाऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, बिकॉज इसका भी अलग ही मतलब एक क्या बोलूं, एक सेशन हो सकता है अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूं तो। मैं इसलिए बस मैं आपको ओवर थ्रू कर रहा हूं कि आप गो थ्रू हो जाओ कि आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। हर सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, वो पता होना चाहिए, ठीक है।
वो क्यों होता है, रीजन क्या है, टू आइडेंटिफाई यूनिक डिवाइस, टू आइडेंटिफाई डिवाइस यूनिकली, डिवाइस यूनिकली, ठीक है। या फिर आप ये समझ सकते हैं टू हेल्प डाटा टू रीच डेस्टिनेशन। ये चीज समझिए कि आईपी एड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी यूनिकनेस पता चले कि आपका डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है। अगर मान लो कल को आपका डिवाइस खो जाता है, ठीक है, तो कैसे आपको पता लगेगा, आप रिपोर्ट करने जाओगे तो आपके आईपी एड्रेस के थ्रू ही वो डिवाइस कनेक्ट होगा। हर सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, हर सिस्टम का, ठीक है। तो ये क्यों होता है, टू आइडेंटिफाई डिवाइस यूनिकली, तो आपके डिवाइस को यूनिकली समझने के लिए आईपी एड्रेस होता है। टू हेल्प डेटा टू रीच डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मींस जो भी आपका डिवाइस है डेटा वहां तक जाए तो उसको एक आईपी एड्रेस चाहिए पहुंचने के लिए। ये बस इतना समझ लीजिए, आईपी एड्रेस हर एक सिस्टम का होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए, यूनिक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। फिर आता है आपका डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, तो इसको थोड़ा सा पैन कर देंगे, ओके, ठीक है। फिर आते हैं हम डोमेन नेम सर्वर पे। अब डीएनएस ये समझ लीजिए क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। अब ये क्या होता है गाइस, किसी को आइडिया है, कुछ किसी को पता है? डीएनएस क्या होता है वैसे, डोमेन नेम सर्वर मींस डोमेन नेम सर्वर एक तरह की फोन बुक होती है गूगल की, जिसमें वो डायरेक्टरीज रखता है जहां पे आपका डेटा सेव होता है। तो डोमेन नेम सर्वर, आपके डोमेन का जो भी नाम है उसको एक सर्वर में डायरेक्टरी में गूगल ने फीड कर रखा है और वहीं से वो क्रॉल करके इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो आप, जैसे google.com, ठीक है, एक आईपी एड्रेस पे है। ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ भी डोमेन करोगे, ठीक है, उसका एक आईपी एड्रेस होगा, कोई भी वेबसाइट होगी, ठीक है। ये जैसे लगा लो आप इंटरनेट फोन बुक हो गया, एग्जाम्पल जैसे डीएनएस, जैसे मान लो आपने देखिए बहुत सिंपल सी बता रहा हूँ, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, डोमेन का जो भी नाम है, चाहे आप यूट्यूब सर्च करो, चाहे गूगल सर्च करो, चाहे फेसबुक सर्च करो, व्हाट्सएप, कुछ भी आप सर्च कर रहे हो सिस्टम पे, तो वो डोमेन है। डोमेन मींस google.com, youtube.com। तो .com जो डोमेन है उसको सर्च करने के लिए क्या करेगा गूगल ने एक सर्वर बना दिया है, वहां पे डायरेक्टरीज हैं खूब सारी, उस सर्वर में ये सारे डोमेन नेम सेव हैं। तो जब भी आप डोमेन को सर्च करोगे, google.com डालोगे या फिर आप डालोगे YouTube, तो सर्वर से वो निकालेगा उस वेब पेज को, YouTube को, वो आपके सामने होगा। वो कब चलेगा, जब इंटरनेट आ रहा होगा। इंटरनेट कैसे आएगा, जब आपके पास डिवाइसेस होंगे, जो मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास लैन या वैन है तो आपके पास केबल्स लगी होंगी, तो सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इंटरनेट फोन बुक हो गया आपका एक तरह से, जो डोमेन नेम सर्वर है, जहां पे सारे डोमेन, दुनिया के जितने भी डोमेन है, सबके सब डोमेन वहां पे लिस्ट हैं, ठीक है। तो फोन बुक एक तरह से हमारा फोन बुक होता है, तो फोन डायरेक्टरीज होती है ना, वैसे ही डोमेन नेम सर्वर मींस आपके पास भी गूगल के पास भी एक डायरेक्टरी है जहां पे उसने डोमेन का नेम सेव कर रखा है, ठीक है। डीएनएस फाइंड क्या करता है, आपका आईपी एड्रेस। डीएनएस फाइंड्स आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मैंने बताया था ना, IPv4, IPv6, ये डीएनएस सर्च करता है उस आईपी एड्रेस को। और जो इंटरनेट है मींस गूगल क्या करता है, जो आईपी एड्रेस है, यूनिक आईपी एड्रेस है, वो नंबर्स में होता है, ठीक है।
ताकि इसको पता रहे। नेम सेम हो सकते हैं बट नंबर जिस तरह से होते हैं, डिजिट जो होगी वो हमेशा अलग होंगी। तो डीएनएस फाइंड करता है आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस पे कौन सा वेबसाइट चल रहा है, क्या है, जो भी आईपी एड्रेस आपकी वो आपको दिखा देगा। इसको इतना ही समझो, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो डीएनएस मींस डोमेन नेम सर्वर। जो भी आपका डोमेन नेम है किसी सर्वर पे चल रहा है, गूगल उसको आपको शो करता है जब उसका आईपी एड्रेस मिल जाता है गूगल को सर्च करने पर। ठीक है, इसको थोड़ा पैन कर देते हैं। ये होगा आपका डोमेन नेम सर्वर। फिर मैं आपको बताऊंगा राउटर स्विच। राउटर स्विच तो मुझे लगता है बताना नहीं चाहिए आपको, थोड़ा सा मतलब बेसिक पता होना चाहिए राउटर्स क्या है, स्विचेस क्या है। इंटरनेट की वायर जहां जाती हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए आपको राउटर्स और स्विचेस की जरूरत पड़ती है। बस इतना समझ लीजिए, बेसिक चीज, बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। वेब ब्राउजर क्या होता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको बताना चाहिए गाइस कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आप देख रहे हो बहुत सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं, तो जो हम सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउजर क्या है बेसिकली आपका जैसे कैसे बोलूं मैं, वेब ब्राउजर मींस जहां पे आप सर्च कर रहे हो, वेब को ब्राउज कर रहे हो, वो वेब ब्राउजर है। ठीक है, मैं बताता हूं, जैसे 1 सेकेंड, जैसे आपका हुआ वेब ब्राउजर मींस जो आप ब्राउज करते हो, सर्च करते हो इंटरनेट पे, वेब पे, उसे हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। हमारे पास कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं जो हम करते हैं, वैसे तो देखो सर्च इंजन बहुत सारे होते हैं हमारे पास, लेकिन सर्च इंजन मींस जहां जिस इंजन में आप सर्च कर रहे हो कीवर्ड्स को, पोस्ट को, वीडियोस को, टेक्स्ट को, कुछ भी सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे, वो हम सर्च इंजन बोलते हैं, मींस उस इंजन को। तो जैसे गूगल आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है, जैसे आपका गूगल हो गया, गूगल आपका सर्च इंजन है। और क्या है सर्च इंजन, इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं सर्च इंजन, गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या कौन सा सर्च इंजन गाइस, बिंग हो गया, और कौन सा सर्च इंजन है गाइस, किसी को कुछ आइडिया, सर्च इंजन और कौन कौन से हैं गाइस, किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी पता हो, और कौन सा सर्च इंजन आता है, गूगल, याहू, बिंग, मेन तो यही होते हैं आपके, और आपका येंडेक्स भी है, आपका बाइडू भी है, बट मेन जो है आपके बिंग, याहू, गूगल, ये चीज आपके हैं जो सर्च इंजन। मींस आप कुछ भी सर्च करोगे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इंजन से, जिस इंजन में आप सर्च करो, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, मेजर ये हैं आपके। येंडेक्स भी है आपका, बाइडू भी है, चाइना का भी है 2-3, बट मेन बेसिकली गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च होता है, तो इसलिए हम गूगल को ही लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपका सर्च इंजन हो गया। अब जब हम बात करते हैं इसकी वेब ब्राउजर की, अब ये जो सर्च इंजन है सबका कोई ना कोई ब्राउजर होता है। जैसे गूगल का आप देखोगे गूगल वेब ब्राउजर है, ठीक है, इसका एक्सप्लोरर हो गया आपका, जैसे बहुत सारे हो गाइस, जैसे आपका मैसेंजर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, जैसे गूगल क्रोम जो वाइडली यूज होता है, हम यूज करते हैं, वो क्या करते हैं गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम हो गया। सेकंड मोजिला हो गया, ठीक है। थर्ड और कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो ये जो है ये आपके वेब ब्राउजर है जहां पे आप ब्राउज करते हो, ठीक है। और ये सर्च इंजन है जिस पे आप सर्च करते हो, मींस गूगल में गूगल के जो पार्ट्स हैं, जो गूगल के ब्राउजर हैं, वो गूगल क्रोम है, मोजिला भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, ठीक है। ऐसे बिंग के भी है, याहू के भी है। मैं गूगल की बात कर रहा हूँ, वाइडली गूगल यूज करते हैं। ये आपके सर्च इंजन है और ये आपके वेब ब्राउजर है, ये आपके क्या है वेब ब्राउजर। तो थोड़ा बहुत आपको समझ आना चाहिए कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर फर्क क्या है। लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या है। वेब ब्राउजर मींस आप वेब को कहां सर्च कर रहे हो, कौन से ब्राउजर पे ब्राउज कर रहे हो।
माइक्रोसॉफ्ट एज पे कर रहे हो, क्रोम पे कर रहे हो, मोजिला पे कर रहे हो, फायरफॉक्स पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, एक इंजन पे, जिसे हम सर्च इंजन बोलते हैं, ठीक है। और जब एसईओ की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो चीज टॉप पे आती है, कीवर्ड्स टॉप पे आते हैं, तो वो कैसे आते हैं, अब हम धीरे धीरे चलेंगे एसईओ के पास। मैंने आपको ये सब क्यों बताया, ताकि आपको चीजें पता हो, ठीक है, कि क्या वेब ब्राउजर होता है, क्या आपका सर्च इंजन होता है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, नेटवर्किंग के जो डिवाइसेस होते हैं जैसे राउटर और स्विच, ये सब क्या होते हैं, आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये बेसिक पता होगा तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को खोलोगे, फिर समझोगे कि अच्छा सर्च इंजन ये होता है। अब सर्च इंजन पे जब आगे आप कीवर्ड्स को रैंक करवाओगे तो उस कीवर्ड को रैंक करने के प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहां से फिर हमारी जो क्लास शुरू होगी वो किस पे शुरू होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। तो ये बेसिक समझा आपने वेब ब्राउजर और क्रोम में डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं आपको कुछ बताना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ना वो हो जाएगा, क्या नाम है, टेक्निकल हो जाएगा। बट कुछ टर्मिनोलॉजीज में आपको बताता हूँ जो आपको पता होने चाहिए। जैसे 1 सेकंड, ये आप लिख लो सारे ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को। मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट को खासकर ये चीजें पता होनी चाहिए। की कंसेप्ट समझ लीजिए आप बेसिकली, जैसे ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप गाइस बिल्कुल देख लीजिए। इंटरनेट मींस ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है, ये हो गया पहला इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क। सेकंड आपका हो गया, सेकंड होगा आपका आईपी एड्रेस। जो मैंने आपको बताया ना आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है आपके डिवाइस का। ये हो गया आपका यूनिक एड्रेस, आईपी एड्रेस, डिवाइस आइडेंटिटी। तो ये है आपकी यूनिक एड्रेस, डिवाइस की जो आइडेंटिटी होती है उसको हम बोलते हैं डिवाइस आइडेंटिटी। ये जो चीज है ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क, आईपी एड्रेस मींस डिवाइस की आइडेंटिटी, और क्या है, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डीएनएस इज इक्वल टू नेम लुकअप सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं फोन डायरेक्टरी। इसको आप ना फोन डायरेक्टरी के हिसाब से याद कर लीजिएगा, इंटरनेट फोन डायरेक्टरी, इंटरनेट फोन डायरेक्टरी, इसको ऐसे याद कीजिएगा। डीएनएस में डोमेन नेम सर्वर, जो भी आपके सर्वर पे डोमेन नेम है, इंटरनेट फोन डायरेक्टरी का मतलब ये होगा, ठीक है। फोर्थ आपका हो जाएगा प्रोटोकॉल्स। देखिए प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वर्ड सुना होगा प्रोटोकॉल्स, कि आप प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं करते। आप प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो आपके साथ सही होगा। प्रोटोकॉल मींस एक सेट ऑफ रूल्स है, जो आप कह सकते हो कि किसी भी कंपनी में एक रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, आपको ऐसे ही उठना है, इस वक्त लंच करना है, 7 बजे छुट्टी होगी, 10 बजे हमारा सेमिनार होगा। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हर कंपनी के, हर हॉस्पिटल के, हर ऑफिस के। तो उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है, ताकि हमारा जो काम है वो डायरेक्शन वाइज सही हो। तो प्रोटोकॉल, ठीक है, तो प्रोटोकॉल को आप दे सकते हो एज जैसे कम्युनिकेशन रूल्स आप समझ सकते हो। जैसे कम्युनिकेशन, इसको ऐसे समझ लो आप कि कम्युनिकेशन रूल्स हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन रूल्स, ठीक है।
प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स, कॉम्बिनेशन रूल्स समझ लो आप। फिफ्थ हो गया आपका पैकेट्स, समझ लो पैकेट्स क्या होते हैं। पैकेट्स मींस डेटा के जो पैकेट्स, आप तो इंटरनेट चला रहे हो, ठीक है, अब आपको नहीं पता कि बैकएंड में काम कैसे चलता है इंटरनेट का। इंटरनेट में ना पैकेट्स होते हैं, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल जो हम बोलते हैं, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो ये मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। स्मॉल पैकेट्स ऑफ डेटा होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, उसको हम बोलते हैं पैकेट्स। हमें डेटा पता होता है लेकिन पैकेट्स में आते हैं वो पैकेट्स। ऐसा नहीं कि आपकी कोई थैली है वैसा पैकेट्स नहीं, स्मॉल से उसको एक वर्ड दिया गया पैकेट्स, ठीक है। पैकेट्स को आप समझो इस तरह से कि ये है स्मॉल चंक ऑफ डेटा, ठीक है, स्मॉल चंक ऑफ डेटा। इसको ऐसा समझो, पैकेट्स मींस जो भी आप सर्च कर रहे हो, कुछ भी आप इंटरनेट में सर्च कर रहे हो तो डेटा के फॉर्म में आता है, तो स्मॉल चंक ऑफ डेटा को हम पैकेट्स बोलते हैं। लेकिन वर्ड में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप समझिए नेक्स्ट, आप समझिए राउटर क्या है। राउटर वर्ड आपने सुना भी होगा, चाहे देखा भी होगा काफी लोगों ने। जिसको नहीं पता, राउटर बेसिकली क्या है, जो आप इंटरनेट लगाते हो घरों में, ऑफिसेज में, कहीं भी प्रेमिसेस में लगता है, तो उस पे उस इंटरनेट की कनेक्टिविटी को एनहेंस करता है। मींस वो कनेक्शंस जो हम इंटरनेट लगा रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता। तो इसको आप समझो कैसे, राउटर मींस ट्रैफिक डायरेक्टर्स बोल सकते हो आप। ट्रैफिक डायरेक्टर्स मींस ये आपको डायरेक्शन देता है ट्रैफिक कहाँ जाना चाहिए। इस वायर का जो इंटरनेट है, जो डेटा पैकेट्स हैं, जो इंटरनेट चलेगा वो कहाँ पे जाएगा इनहेंस होके, तो वो हो गया आपका राउटर। इसके बाद आप बोल सकते हो राउटर्स के बाद आप बोल सकते हो क्लाइंट सर्विस, टीसीपी/आईपी तो नहीं बोलूंगा मैं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मेन मुझे लगता है आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, फिर क्या होगा आपका सर्च इंजन, ये हो गया आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन मींस आप बोल सकते हो सर्च इंजन को जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब डेटा नहीं मैं बोलूंगा। सर्च इंजन मींस सर्चिंग ऑफ डेटा ऑन एनी नेटवर्क, तो आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा बोल सकते हो सर्च इंजन। वन सेकंड गाइस, इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसका नाम लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि सर्च इंजन मींस जैसे आपका गूगल, बिंग, याहू, ठीक है, यांडेक्स, बाइडू, बहुत सारे हैं। तो ये आप टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये आपको पता होनी चाहिए। लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये बेसिक पता होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि गाइस आपको कोई बताने वाला नहीं है। आप किसी भी एकेडमी में आप ज्वाइन करो, नेटवर्किंग ये पार्ट आपको नहीं बताएगा, डैम शो, ठीक है। मैं बेसिक से बता रहा हूँ ताकि पता हो बेसिक चीजें। एडवांस तो आप कर लो कहीं से भी। इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क, आईपी एड्रेस मींस डिवाइस आइडेंटिटी, डीएनएस मींस इंटरनेट, फोन डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन रूल्स, पैकेट्स, स्मॉल चंक डेटा, राउटर, ट्रैफिक डायरेक्टरी, सर्च इंजन, गूगल, बिंग। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, इस वाले सेक्शन में चलेंगे सर्च इंजन पे। अब इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ डायरेक्टली आपको यहाँ से एसईओ पार्ट पे ले जा सकता था, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ वही पढ़ो जो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं आपको। आप थोड़ा सा हट के पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज उनसे 1% ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगी। तो हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, जिसे हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इस पार्ट में आएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ था ताकि आपको बेसिक पता हो। आप सब यूज करते हैं मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ये चीज पता होनी चाहिए। अब कल जो हम सेशन करेंगे
उसमें हम एसईओ का पार्ट स्टार्ट करेंगे। एसईओ होता क्या है, एसईओ में काम कैसे करना है, कितने तरह के एसईओ होते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, लिंक्स को, फोटोज को, वीडियोस को, अपने ब्लॉग्स को, एक्सटर्नल ब्लॉग कौन से होते हैं, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, लोकल एसईओ कैसे करते हैं। तो अब जो बात होगी हमारी एसईओ की बात होगी, जो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ये जो था आपका टेक्निकल पार्ट था थोड़ा सा, ताकि आपको बेस समझ आ जाए, ठीक है। तो गाइस होप आज आपको कुछ समझ आया होगा कि जो मैंने आपको बताया क्यों बताया। मैं चाहता यहाँ से बता सकता था, बट आपका थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज हो और लोगों से, बस मेरा मेन मकसद ये था। तो कल से हम एसईओ को पार्ट करेंगे, आपको एसईओ के बारे में बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो वाइंड अप करता हूँ और आज के लिए इतना ही, और डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो गाइस अपना ध्यान रखिए और इस चीज को थोड़ा समझिए कि जो बता रहा हूँ वो चीज़ के नोट्स आप बना लीजिए और मेरे ऐप में आ जाइए, बिकॉज अब जो क्लासेस होने वाली है वो ऐप में होने वाली है। यूट्यूब में कुछ कुछ वीडियोस में डाल दिया करूँगा आपके रेफरेंस के लिए, बट जो स्टूडेंट्स जनरली पढ़ना चाहते हैं वो मेरे ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो अब ऐप में ही पढ़ाई होगी डायरेक्टली, सारे नोट्स, सारे पीडीएफ्स, सारे इन्फोग्राफिक्स, जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह होंगी और वीडियोस होंगे, वो सब आपके मेरे ऐप में मिल जाएंगे। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप सेटअप पिक डालेंगे, सेटअप पिक का लोगो आपको देखेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी माइक्रो, मैंने बहुत सारे माइक्रो ये जो कोर्सेज डाल रखे हैं, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।